Government of India announcing they are set to suspend shipments to the United States. इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी है। भारत के बाद अब यूरोप की कई डाक सेवाओं ने शनिवार को घोषणा की है कि वे अमेरिका को पार्सल भेजना अस्थायी रूप से बंद कर रही हैं। Both Europe and India are now suspending many shipments to the United States. भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है, तो आज जेडी वांस को भी उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में, तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन्स। ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया। लेकिन इतना बोल्ड स्टेप कि अब जो है ट्रम्प सरकार के अटेंशन में आएगी और पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड करने से डेफिनेटली जो है अमेरिकन जो आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, प्रेशराइज करेगी, क्योंकि उनके जो सामान की डिलीवरीज हैं आज से बंद होगी। Postal officials say starting August 25th they will suspend all shipments to the US. जैसी करनी वैसी भरनी, आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उससे अमेरिका को लॉस होता है कम से कम $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली लॉस होता है। क्या अवाम है वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीजें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। वो ये नहीं एक्सप्लेन करे उन्होंने लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं, अमेरिकन पूछ रहे हैं क्यों लगाया आप, और उन्हीं का फ्रेंडली मीडिया पूछ रहा है रिपब्लिकन्स का। If you are expecting a package from Europe or India, you may be waiting a while. जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका को ही महंगा पड़ गया है, क्योंकि भारत द्वारा अमेरिका में पोस्टल सर्विस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। शनिवार को सूचना मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी निकल कर आई कि अमेरिकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को विशेष आदेश जारी किया कि $800 तक के सामान पर लगने वाले ड्यूटी की छूट खत्म कर दी गई है। पहले कम कीमत वाले सामान बिना ड्यूटी के अमेरिका में से आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आदेश के अनुसार 29 अगस्त 2025 से अमेरिका जाने वाले सभी सामान पर ड्यूटी लगेगी, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। यह नियम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट के तहत लागू होगा। हालांकि $100 तक के गिफ्ट आइटम पर यह नियम अभी लागू नहीं होगा। इस सर्विस के बंद होने से अमेरिका में महंगाई देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सर्विस के सस्पेंड होने के बाद पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। अब भारत की बारी है। आपको क्या लगता है भारत किस तरह से रिएक्ट करने वाला है? किस किस पर सैंक्शन लगाएगा जिसके चलते अमेरिका में हड़कंप मच जाएगा? एक्चुअली भारत ने 2 एक्शंस लिए पिछले 2 हफ्तों में, वो किसी भी अमेरिकन सैंक्शंस से बहुत बड़े हैं। मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसको बोलेंगे परमाणु बम भारत ने फेंका। पहला था वॉस्त्रो अकाउंट्स, आरबीआई का नोटिफिकेशन, जिसमें अभी कोई भी एफिलिएट बैंक दुनिया की वो किसी भी भारतीय बैंक से जुड़ सकती है, अपना अकाउंट खुलवा सकती है किसी भारतीय बैंक में विदाउट आरबीआई परमिशन, और वॉस्त्रो अकाउंट खोल सकती है। वॉस्त्रो अकाउंट का अर्थ होता है 2 अकाउंट्स होते हैं, वॉस्त्रो अकाउंट, नॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो अकाउंट होता है जिसमें इट्स योर मनी, नॉस्त्रो अकाउंट इज माई मनी, ऐसा बोलते हैं, ये लैटिन टर्म्स है। तो वॉस्त्रो अकाउंट का अर्थ है कि कोई भी बैंक दुनिया की भारतीय कंपनीज के साथ ट्रेड कर सकती है रुपए में। इसको ऐसा ही बोलते हैं फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। मतलब किसी अमेरिकन कंपनी को भी अगर भारतीय कंपनी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, उसको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रुपए खरीदेगी और रुपए से ट्रेड करेगी। और भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी बड़ा आसान हो जाता है, वो पे करेंगे रुपए में, डॉलर्स में नहीं पे करेंगे। तो भारतीय कंपनीज को भी डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा हड़कंप, भूकंप है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। दूसरा एक्शन भारत ने लिया कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था 25% ऑन ऑल गुड्स, जनरल गुड्स का, वो किक इन हो गया। अभी हम लोग को लग रहा था किक इन नहीं होगा, लेकिन किक इन हो गया। और तो उसमें भारत ने क्या किया, पोस्टल यूनियन ने, भारत की पोस्टल सर्विसेज ने, तो ये $100 से कम की वैल्यू पे नहीं लगता है, बट एनीथिंग अबव $100 की वैल्यू पे करेगा। ना ये मनी जो है भारतीय फैमिलीज भेजती थी फॉर बाइंग स्मॉल गुड्स, 1 or 2 गुड्स, जैसे कि भारत ने किसी ने कुछ खरीदा, अप्लायंस खरीदा अमेरिका से, या फिर उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कुछ पैसे भेजे फॉर एनी रीजन, कैन बी एनी रीजन एज ए गिफ्ट ऑल्सो,
उस पे अमेरिका लगाएगा 25% टैरिफ। तो इंडियन पोस्टल सर्विस ने बोला वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट एनीथिंग। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद देयर ओन स्टॉपेज, मतलब कि अमेरिका के सामने खड़े हो गए। उससे अमेरिका को लॉस होता है कम से कम $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली लॉस होता है, क्योंकि ये गुड्स और टैक्सेस में नहीं आता कहीं पर, ये है पर्सनल ट्रांसफर ऑफ द मनी। सॉरी, मैंने $250 बिलियन बोला, $25 बिलियन का लॉस होता है। लेकिन उससे अमेरिका को बहुत फायदा होता है विद दिस टैरिफ, लेकिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर भारतीय इंक्रीजेस, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया ट्रांसफर करने से। तीसरा, सैफरान का इंजिन्स, भारत में रक्षा मंत्री ने बड़ा क्लियरली बोला कि हम टेक्नोलॉजी टाई अप जो कर रहे हैं विद सैफरान, दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर द F414 रिप्लेसमेंट ऑल्सो, जिसके लिए अमेरिका ने बोला था हम टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे। सो दीज थ्री आर द बिग एक्शंस अगेंस्ट अमेरिका। और इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है। तो आज जेडी वांस को भी उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में, तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन। ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया, वो ये नहीं एक्सप्लेन करे उन्होंने लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं, अमेरिकन पूछ रहे हैं क्यों लगाया आप, और उन्हीं का फ्रेंडली मीडिया पूछ रहा है रिपब्लिकन्स का, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो है आप जानते ही हैं, दे हेट इंडिया, मतलब वो सभी मागा क्राउड जो होता है, दे हेट इंडिया, दे हेट हिंदूज, दे हेट इंडियन अमेरिकन। जितना भी रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन इज कमिंग फ्रॉम द मागा क्राउड। तो विद दीज थ्री एक्शंस में नाउ हैज फोर्स्ड मीडिया टू आस्क देम टफ क्वेश्चंस, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है, बट दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। लेकिन अगर जैसे आपने कहा आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी बैंक का अकाउंट खुल सकता है, भारत के साथ जुड़ सकते हैं, कारोबार जो भी होगा, लेन देन जो होगा रुपए में होगा, तो फिर तो डॉलर बड़ा परेशान होगा, ट्रम्प बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि डी डॉलराइजेशन से तो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। तो ये तो होना शुरू हो गया। डी डॉलराइजेशन तो अमेरिका ने शुरू किया है, किसी और देश ने शुरू नहीं किया है। डी डॉलराइजेशन वाज अ प्लान, उसको लीक कर दिया था एबे शिंजो ने। एबे शिंजो ने बोला था डी डॉलराइजेशन अमेरिका कर रहा है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर। उसके तुरंत ही बाद उनकी हत्या कर दी गई संदिग्ध अवस्था में। ओके, और दूसरा ब्रिक्स जो टर्म है वो गोल्डमैन सैक्स ने बनाई है, वो भारत ने नहीं बनाई है। तो ये जितनी भी कंट्रीज है ये आपस में आ रही हैं, जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज है, they are coming on mutual interest, suffering from American sanctions. जब मर्जी सैंक्शन लगा देते हैं, well, people are tired of it. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।